देखिए, लोकतंत्र का ये चौथा स्तंभ है और ये आप भी जानते हैं और ये सारी राजनीतिक पार्टी भी जानती है और प्रधानमंत्री भी जानते हैं। पहले तो इसी लोकतंत्र का स्तंभ का उन्होंने फ़ायदा उठाया, लेकिन जब अब सारी चीज़ें उनके विपरीत होने लगी, सारे उनके कोरे चिट्ठे अब खुलने लगे हैं, तो उन्होंने जो है एक लिमिटेड कंपनी बनाई है। और आप ही की बातों से ये साबित हो रहा है कि आपके यहाँ पत्रकार में भी उन्होंने 2 खंड कर दिया है। एक का तो वो सहारा ले रहे हैं और एक को जो है वो पुलिस के माध्यम से गिरफ्तार कर रहे हैं। 4 स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीनों पर कब्जा कर चुके हैं, दबाव बना रहे हैं। इसीलिए ये चौथा स्तंभ जो पत्रकारिता है उसको भी दबाव बना रहे हैं। कुछ लोग उनके दबाव में है भी, जो उनकी चटकारता कर रहे हैं। कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो दबाव नहीं आकर के वो हर चीज़ को खोल रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत। उसी के ये खिलाफ इन्होंने दबाव बनाने के लिए यह अथवा कार्रवाई किया है। स्वतंत्र पत्रकारों के ऊपर जिस तरीके से दिल्ली में पुलिसिया कार्रवाई हो रही है, तमाम ठिकानों पे उनके छापा मारा जा रहा है और उसको लेकर हम कांग्रेस के नेता हैं, इनसे हम बात करेंगे किस तरीके से इनकी प्रतिक्रिया है। स्वतंत्र पत्रकारों के ऊपर जिस तरीके से पुलिस की जो रवैया है, तमाम उनके ठिकानों पे छापा मारा जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है बात। इस देश में, देश के चौथे स्तंभ जिसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि आम जनता के बीच में सच को सच और झूठ का पर्दाफाश कर सके, और जब पत्रकार पूरी निष्ठा ईमानदारी से अपने कार्य को संपादित कर रहे हैं, और ये वो पत्रकार हैं जो आपको याद होगा कि कभी ये देश के प्रमुख समाचार चैनलों के आँख नाक कान हुआ करते थे और लोगों को विश्वास होता था, और जब सरकार की इनसे नहीं बनी तो उनको नौकरी से निकलवा करके बेरोजगार पहले बनाया, और जब फिर वो मजबूती से अपनी बात अपने यूट्यूब चैनल या अपना कोई चैनल बना करके सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनता के बीच में रख रहे हैं और सरकार की कलई खोल रहे हैं, तो ये बौखलाई सरकार अपने हार को देख करके बौखलाई सरकार डर की वजह से उनको प्रताड़ित कर रही है और उनको जेल भेजने का काम कर रही है। कांग्रेस के लोग इसकी निंदा करते हैं। कांग्रेस के ही लोग नहीं, इस देश के लोकतंत्र में आस्था रखने वाला हर हिंदुस्तानी, हर नागरिक सरकार के ऐसे कृत्यों का गलत साबित करेगा और गलत ही कहेगा, और हम पत्रकारों के पक्ष में हैं। हमसे जो बन पड़ेगा हम पत्रकारों के लिए करने के लिए तत्पर रहेंगे। स्वतंत्र पत्रकारों से सरकार इतनी डरी क्यों है? क्योंकि मेन स्ट्रीम तो उनके साथ है। देखिए, उन पत्रकारों ने अपने सच्चाई से जनता के बीच में अपनी एक कैपेबिलिटी, अपनी एक विश्वसनीयता बना रखी है, इसलिए उनको डर लग रहा है कि हम मीडिया हाउसेस के माध्यम से जो झूठ परोस रहे हैं उसको तो ये सीधे उस गुब्बारे की हवा ये पत्रकार सोशल मीडिया के माध्यम से निकलवा देंगे। उस डर से और 2024 की संभावित हार के डर से बौखलाया है तानाशाह इस तरह के कार्यों को अंजाम दे रहा है। तो क्या इनका भरोसा उठ गया है इन पत्रकारों के ऊपर जिस तरीके से ये लोग अपनी बातें? इनका भरोसा उठ गया है पत्रकारों के ऊपर नहीं, इनका भरोसा उठ गया है अपने कामों पर से, क्योंकि काम तो कुछ किया नहीं, सिर्फ बतौलेबाजी की बात किया, जनता को झूठा सपना दिखाया, रोज नया सपना, दूसरे सपने को भुलवाने के लिए एक नया सपना, दूसरी चीज़ों पे पर्दा डालने के लिए एक नई चीज़। कोई इस तरह का आप देखिए, लगातार सरकार को जो मूल रूप से अपनी काम करना चाहिए था उस मूल पे काम न करके केवल जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि 15 साल से हम यूट्यूब पे हैं, आप बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब करिए, और सोशल प्लेटफॉर्म का वही तो प्रचार कर रहे हैं। 9.5 साल के बाद कहना पड़ रहा है ना, क्योंकि डर लग गया है। आज वो स्थिति नहीं है 2014 में जब ये कुछ भी बोलते थे और जनता उसको सच मान करके। आज जनता इनके 15 लाख के वादे से ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने ऐसा किया है। जो व्यक्ति कोरोना काल में प्रचार का इतना भूखा है कि जो वैक्सीन लगी, आपने भी देखा बहुत दफ़ा कांग्रेस ने वैक्सीन लगाया, पोलियो ड्रॉप अभियान चला के इस हिंदुस्तान को पोलियो मुक्त कर दिया पूरे विश्व में, लेकिन किसी कांग्रेस के प्रधानमंत्री की फ़ोटो आपने उस वैक्सीन पे या सर्टिफिकेट पे देखा? उस वैक्सीन पे भी, वैक्सीन के सर्टिफिकेट पे भी प्रचार का भूखे प्रधानमंत्री जी अपनी फ़ोटो लगवा लिए।
तो अब वो सारी चीज़ें अब हाथ से निकलती दिख रही कि जनता अब उनके सब्ज़ बाग में आने वाली नहीं है। तो बौखलाए हमारे प्रधानमंत्री जी अपने अभी सत्ता में हैं, प्रधानमंत्री हैं, उन ताकतों को जो जनता के हित के लिए करना चाहिए था, उन ताकतों का इस्तेमाल सिर्फ अपने हित साधने के लिए कर रहे हैं। मेरा सीधा सीधा ये आरोप है। ठीक है, आप क्या मानते हैं कि स्वतंत्र पत्रकारों के ऊपर जिस तरीके से दिल्ली में छापामारी चल रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, लोकतंत्र का ये चौथा स्तंभ है और ये आप भी जानते हैं और ये सारी राजनीतिक पार्टी भी जानती है और प्रधानमंत्री भी जानते हैं। पहले तो इसी लोकतंत्र का स्तंभ का उन्होंने फ़ायदा उठाया, लेकिन जब अब सारी चीज़ें उनके विपरीत होने लगी, सारे उनके कोरे चिट्ठे अब खुलने लगे हैं, तो वो उन्होंने जो है एक लिमिटेड कंपनी बनाई है। और आप ही की बातों से ये साबित हो रहा है कि आपके यहाँ पत्रकार में भी उन्होंने 2 खंड कर दिया है। एक का तो वो सहारा ले रहे हैं और एक को जो है वो पुलिस के माध्यम से गिरफ्तार कर रहे हैं। हमें तो लगता है कि अभी वो ईडी का भी प्रयोग करना शुरू कर देंगे, तमाम तरह की चीज़ें आपके सामने आएंगी। लेकिन हकीकत ये कि अब जनता जाग चुकी है और जो ईमानदार पत्रकार हैं वो इस चीज़ को साबित करने के लिए अब तुल गए हैं कि इनके सारे कारनामों को हम खोलेंगे, जनता के बीच रखेंगे। हमको चाहे जिस प्लेटफॉर्म पे भी काम करना पड़े वो काम करेंगे और वो कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अब आप जैसे लोकतंत्र के प्रहरी इसलिए जाग उठे हैं कि उनके में कमियां आ रही हैं, उनकी गलतियों को साबित करने के लिए अब आप लोग उजागर करने के लिए तैयार बैठे हैं। इसलिए ये गिरफ्तारियां आपकी जो है दिल्ली में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री कहते हैं भी लोग हैं और मानते भी लोग। स्वतंत्र पत्रकार से इतना डर क्यों हो गया है? भैया, वही पत्रकार के माध्यम से तो आज वो 56 इंच बने थे और आज जो है अब वो डर रहे हैं कि हम कहीं वही पत्रकार हमारी उस चिट्ठी को ना खोलने लगे कि अंदर कुछ खोखला है। जब सीना के बटन खोला जाएगा तो अंदर खोखला मिलेगा, उनके पास कुछ है नहीं। तो आप ही उनके जो है काले कारनामों को जो है जनता के बीच ले जाने के माध्यम है और वो डर रहे हैं कि अगर आपने खोल दिया मेरा चिट्ठा तो मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा। अभी तो वो जुमलेबाजी में चल रहे थे, ये 15 लाख जुमलेबाजी अभी तमाम चलेगी। महंगाई पे कोई तो बात ही नहीं हो रही है, महंगाई पे बात होगी तो वो एकदम खोखले हैं। तो निश्चित तौर पे जब आप पहलू पे आप चल रहे हैं और पत्रकार जब वो पहलू पे आ रहे हैं तो एक के बाद एक चीज़ों को वो जनता के सामने रखेंगे, इसलिए प्रधानमंत्री डर रहे हैं। विभिन्न धाराओं में उनके ऊपर मुकदमा कर दिया गया है, उसके लेकर क्या? भैया, जब वो राजनीतिक पार्टियों को नहीं छोड़ी, बड़े बड़े नेताओं को नहीं छोड़ी, तो पत्रकार, छोटे छोटे पत्रकार उनके लिए क्या बड़ी चीज़ है। और बड़े पत्रकार को तो अभी भी वो खरीदे हुए हैं, तो अभी भी वो जो है धाराएं नहीं, अभी क्या क्या करेंगे आप अंदाज नहीं लगा सकते। क्यों नहीं आप भूल रहे हैं? निर्भया कांड को तो इतना उजागर किया गया, लेकिन अब जो है उससे बड़े बड़े कांड हो रहे हैं। लक्ष्मीपुर खीरी में जो है मतलब मट्टी का तेल डाल के जो लाश को जलाया जा रहा है, अब वो चीज़ें सामने आने लगेंगी, वो पत्रकार उनकी चीज़ों को सामने लाने लगेंगे। तो इसलिए जो प्रधानमंत्री डर रहे हैं। स्वतंत्र पत्रकारों के ऊपर जिस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर क्या करेंगे आप? देखिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए 4 स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये तीनों पर कब्जा कर चुके हैं, दबाव बना रहे हैं। इसीलिए ये चौथा स्तंभ जो पत्रकारिता है उसको भी दबाव बना रहे हैं। कुछ लोग उनके दबाव में है भी, जो उनकी चटकारिता कर रहे हैं। कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो दबाव नहीं आकर के वो हर चीज़ को खोल रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत। उसी के ये खिलाफ इन्होंने दबाव बनाने के लिए यह अथवा कार्रवाई किया है। स्वतंत्र पत्रकार तो ज़्यादा तो है नहीं, मेन स्ट्रीम हर लोग देख रहा है, तो इतनी दिक्कतें तकलीफ़ें इस भाजपा सरकार को क्यों हो रही है? पत्रकार चाहे एक हो चाहे कई हों, पत्रकार जब चीज़ उजागर करता है वो पूरी दुनिया में उसका शोर मचता है। वो डरते हैं कि कोई भी पत्रकार मेरा खिलाफत न करे, मेरे बात की अथवा हम साथ चापलूसी करे, वही चाह रहे हैं, इसलिए वो दबाव बना रहे हैं। ठीक है, तो ये लोग कांग्रेस के लोग थे और स्वतंत्र पत्रकारों को लेकर अपनी बातें बेबाकी से रखे हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ में दीजिए इजाज़त, नमस्कार।